हेलो, मैं भास्कर सर, तुम्हारा सारथी। आज मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा क्या है? मैं बताता हूँ कि सर, हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर हमारा रिजल्ट नहीं आता। जिस हिसाब से हम मेहनत करते हैं मार्क्स उस हिसाब से नहीं आते, है ना? मैं आज तुमको बताता हूँ कि ऐसा हम सभी लोगों के साथ क्यों होता है। ठीक है, आओ देखो। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि जो वर्क डन होता है, क्या बोला मैंने? वर्क डन। ठीक है, यह जो हमारा वर्क डन होता है से वर्क डन, इस वर्क डन को हम लोग क्या लिखते हैं? W इज इक्वल्स टू F डॉट D, ऐसा लिखते हैं। ओके, या इसी वर्क डन को हम F D cos थीटा ऐसा लिखते हैं। ठीक है, जहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि यह जो हमारा D है यह डिस्प्लेसमेंट है और ये अपना फोर्स है। ये अपना क्या है? फोर्स है। ओके, इस डायरेक्शन में। तो यह जो फोर्स है यह है तुम्हारे द्वारा की गई मेहनत। ठीक है, और यह है डिस्प्लेसमेंट, मेहनत के बाद जो तुम्हें मिल रहा है। इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो कि अगर हमारे को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, मतलब कि थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, तो अपना cos 0 जो होगा वह क्या होगा? 1 हो जाएगा और वर्क डन की जो वैल्यू है वह F इंटू डी हो जाएगी। ओके, जो कि पॉजिटिव वर्क डन होगा। इसको पॉजिटिव वर्क डन कहेंगे। ठीक है, मतलब ये कि अगर तुम्हारे मेहनत करने की ताकत सही दिशा में लग रही है तो तुमको हमेशा रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। नेक्स्ट देखो कि अगर तुम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर कर दो, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। वर्क डन तुम्हें क्या मिलेगा? 0। अगेन ऑल्सो अगर डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो तब भी वर्क डन मिलता है 0। ऑल्सो अगर तुम फोर्स की वैल्यू को 0 कर दो तब भी वर्क डन मिलता है 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे पता है कि मेरा एग्जाम होने वाला है तो उसका कुछ सिलेबस होगा। सर ने क्लास में जरूर उसके बारे में कुछ ना कुछ गाइडेंस दिए होंगे कि ऐसा एग्ज़ाम है तो आप ये पढ़ो, पर आप कुछ और कर रहे हो। मतलब ताकत आप डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हो। कहा कुछ और गया, कर कुछ और रहे हो, या कर तो रहे हो पर एक ही चीज़ पे अटके पड़े हो, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। डिस्प्लेसमेंट 0 और ये तो है आप ताकत ही नहीं लगा रहे। जो होगा देख लेंगे, तो भी वर्क डन आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ओके, और नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर आपका फोर्स इज एंटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, एंटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, ओके, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? पाई। तो cos पाई की वैल्यू क्या मिलेगी? -1 और आपको वर्क डन जो होगा वह क्या मिल जाएगा? -FD। मतलब वर्क डन आपको क्या मिल गया? निगेटिव वर्क डन। देख लो,
अब यहाँ तो मेहनत भी की, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव। दैट इज कि अगर हम अपने ताकत को डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, मतलब पढ़ना कुछ और है, पर कुछ और रहे हैं, करना कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, समझाया कुछ और गया है, समझ कुछ और रहे हैं, तो इन केसेस में मेहनत भी हुई, डिस्प्लेसमेंट भी हुई, लेकिन वर्क डन क्या आ गया, नेगेटिव, है ना दोस्तों। इसलिए कहा गया है कि सही दिशा में किया गया प्रयास का अंतिम परिणाम हमेशा सफलता ही होती है। जय श्री कृष्ण।